पिछले कुछ अरसे में 2 न्यूज़ मैंने दी थी, उनमें से एक न्यूज़ कल कन्फर्म हो गई है और दूसरी न्यूज़ उसमें से आज कन्फर्म हो गई है। एक न्यूज़ जो मैंने दी थी डेढ़ 2 महीने पहले की बात है, मैंने ये बताया था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स का ये प्लान है कि इस दफ़ा वो नए कैप्टन और नए हेड कोच के साथ जाएँगे, यानी राइली रूसो कैप्टन नहीं होंगे और शेन वॉटसन उनके हेड कोच नहीं होंगे, ये डिसीजन उन्होंने कर लिया है। और कल नदीम उमर ने ये अनाउंस कर दिया कि हम इस दफ़ा राइली रूसो को कैप्टन नहीं बनाएंगे, बल्कि हमारे कैप्टन सऊद शकील होंगे। और सऊद शकील का नाम भी मैंने उस वीडियो में बताया था कि सऊद शकील अगले कैप्टन होंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, सरफराज नहीं होंगे। हालांकि काफी लोग कह रहे थे कि सरफराज होंगे। शेन वॉटसन की रिप्लेसमेंट भी होगी। शेन वॉटसन की जगह हेड कोच कौन आएगा इसका डिसीजन अभी नहीं हुआ और ये लेटर ऑन जाके दिसंबर जनवरी में अवेलेबिलिटी ऑप्शन को देख के इसका डिसीजन किया जाएगा, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल इस दफा सेम टाइम पे होंगे, तो फिर इसलिए ये देखा जाएगा कि कौन सा फॉरेन कोच अवेलेबल है हेड कोच के लिए। एनीवे, दूसरी खबर जो मैंने दी थी वो मैंने ये दी थी कि पाकिस्तान का जो अगला हेड कोच है वो व्हाइट बॉल के हेड कोच, यानी ऑस्ट्रेलिया के बाद जो जिम्बाब्वे का टूर है, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जैसन गिलिस्पी ही पाकिस्तान के हेड कोच बनेंगे व्हाइट बॉल के जिम्बाब्वे टूर में, और कुछ लोग कह रहे थे कि आकिब जावेद बनेंगे। तो मैंने आपको ये खबर शेयर की थी कि ना आकिब जावेद बनना चाहते हैं ना जैसन गिलिस्पी बनना चाहते हैं, और मैंने आपको अगले हेड कोच का नाम भी बताया था कि कौन होगा। जैसन गिलिस्पी के ना बनने की रीजन ये है कि जैसन गिलिस्पी ने जब पहले रेड बॉल की कोचिंग दी थी तो उस टाइम उन्होंने व्हाइट बॉल का खुद इनकार किया था, क्योंकि उनकी कुछ अपनी फैमिली के साथ भी कमिटमेंट्स हैं और कुछ उनकी ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं पूरा साल हर फॉर्मेट के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। यही वजह है कि अब जब उन्हें ये कहा गया कि आप व्हाइट बॉल के कोच बन जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं व्हाइट बॉल का कोच नहीं बनूंगा, मैं रेड बॉल का ही ठीक हूँ। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज एक बड़ा अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में आ गई थी, तो इसलिए उन्होंने वहां पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। आज जब उनसे ये पूछा गया कि आप हेड कोच बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हेड कोच नहीं बन रहा, और उन्होंने पाकिस्तान के अगले हेड कोच का नाम भी शेयर कर दिया। देखिए, आकिब जावेद के बारे में भी मैंने आपको ये बताया था कि आकिब जावेद पाकिस्तान के हेड कोच बनने की रेस से बाहर हो गए हैं, और उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने खुद इनकार कर दिया है। वो लाहौर रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ अगर हेड कोच बनेंगे तो फिर उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा, और लॉ कलंदर्स के साथ जो उनकी कमिटमेंट है वो पूरी नहीं हो सकेंगी। तो उनका प्लान ये है कि एनसीए यानी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहा जाए, वहां जिम्मेदारियां ली जाए, साथ में लॉ कलंदर्स को भी देखा जाए। तो लाहौर में हेडक्वार्टर रखा जाए, साथ में चीफ सिलेक्टर हो। तो ये चीजें जो वो लाहौर आके कर सकते हैं वो सिर्फ वही चीजें करेंगे। और फिर आपने देख लिया कि आकिब जावेद ने यही डिसीजन किया है, उन्होंने नेशनल हाई परफॉर्मिंग सेंटर का चार्ज ले लिया है। अब हेड कोच के लिए मैंने उस वीडियो में नाम प्रपोज किया था कि इस्लान मुश्ताक इसके लिए हॉट फेवरेट है। और आज जैसन गिलिस्पी ने भी अपने जो स्काई स्पोर्ट्स के साथ जो इनका इंटरव्यू था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच में, उसमें कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान के जो अगले व्हाइट बॉल के कोच हैं वो इस्लान मुश्ताक जा रहे हैं। उनका नाम आ रहा है, पीसीबी उनको हेड कोच के तौर पे भेजने वाला है, और उन्होंने अपना बताया कि नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इस सीरीज के लिए पाकिस्तान का व्हाइट बॉल के हेड कोच बना था। तो इस्लान मुश्ताक का मामला तो काफी दिनों से पीसीबी के साथ फाइनल हो गया था, बस उसकी अनाउंसमेंट होनी रहती थी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट पीसीबी ने अभी तक नहीं की, बट जैसन ग्रेसवी बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें कंफर्म न्यूज है, पीसीबी ने उनसे बात की है कि ठीक है, फिर हम उनको भेज रहे हैं। तो उनकी अनाउंसमेंट 2-4 दिनों में हो जाएगी। पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ रहे हुए हैं, 50-50 रिजल्ट से, कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव तो नहीं लगे थे, बट ये है कि धीमे मिजाज के हैं, प्लेयर्स को जल रखते हैं, इन्वायरमेंट जरा अच्छा रखते हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है।